की राह है। वो मैं अंजलि के पीछे पीछे होटल के ऑफिस गई और फिर मतलब अंजलि ने तुम्हें लॉक कर दिया वहां? जी आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने? नहीं अंजलि, तू ऐसा नहीं करेगी, मैं जानती हूँ, तू तो मेरी छोटी बहन है, तू ऐसा कर ही नहीं सकती। हाय हाय प्रिया, बस और इसका कितना साथ दोगी? देखो हम सब जानते हैं कि तुम हमेशा इसके तरफ से रहती है और क्यों ना रहो, इसकी बड़ी बहन जो ठहरी। लेकिन ये जो हादसा हुआ ना, ये बहुत बड़ा था, तुम्हारी जान भी जा सकती थी। देखो हम सब जानते हैं कि तुम हमेशा इसके साथ रहती हो, इसे तो पता होगा ना कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या हुआ, क्यों किया। पर ऐसा भी क्या हो गया जो तुमने अपनी बहन के साथ ये सब किया? बोलो। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आप सबको कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा क्यों करूंगी, वो भी अपनी दी के साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता माँ। लेकिन हुआ है। प्रिया ने खुद कहा है ना कि तुम्हारे पीछे ही वो होटल गई थी और उसके बाद ये हादसा। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। लो कमाल है, ये कह रही है कि इसने कुछ नहीं किया है, प्रिया इसका नाम ले रही है। चल क्या रहा है तुम दोनों में? भाभी समझो बात को। हा? प्रिया अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रिया देखो, अब तुम सच सच बताओ हम सबको कि क्या हुआ। डरो मत, बताओ। हाँ प्रिया बेटा, बताओ कौन था वो जिसने तुम्हारी ये हालत। बोलो बेटा। रुद्र हमें तो नहीं बता रही है, एक काम कर तू ही इससे पूछ ले। दी आप बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपकी बहन हूँ, आपकी छोटी बहन, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? दी विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब कोई गलतफहमी है या नजरों का धोखा? अब धोखा है या सच अंजलि, ये तो प्रिया ही बताएगी। हाँ, दी बताओ ना, मैंने कुछ नहीं किया है। अंजलि बस, प्रिया हमेशा सच बोलती है और वो सच ही बोलेगी। तुम्हारे ऐसे बोलने से ना वो झूठ नहीं बोलेगी, समझी? बस बुआ, प्रिया से अब कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। प्रिया से सिर्फ मैं सवाल करूंगा और प्रिया तुम जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। कल रात को तुम अंजलि का पीछा करते करते होटल गई थी। अंजलि रुक ना, मेरी बात तो सुन। हाँ क्या तुम अंजलि का पीछा करते करते कोल्ड स्टोरेज रूम में गई थी? अंजलि अंजलि हाँ दी, मैं नहीं थी वो। एक आखिरी सवाल, क्या अंजलि ने तुम्हें स्टोरेज रूम में बंद किया था? बोलो प्रिया, क्या अंजलि ने तुम्हें उस स्टोरेज रूम में बंद किया था, हाँ या ना? बस हो गया मेरा काम, यही तो चाहती थी। फाइनली दो बहनें बनी दुश्मन। हाय हाय, कैसा घोर कलयुग आ गया, बहन ही बहन की दुश्मन बनी बैठी है। छोटी बहन ने की बड़ी बहन की जान लेने की कोशिश। अरे अंजलि, ऐसा भी क्या हो गया था जो तुम्हें प्रिया के साथ ये सब करना पड़ा? हाँ नहीं दी वो मैं नहीं थी। मैं तो वहां गई भी नहीं। दी ट्रस्ट नहीं। बस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया के साथ ये सब करने की? उसकी जान लेने की हिम्मत कैसे की तुमने? रुद्र सर प्लीज शांत हो जाइए, वो मेरी छोटी बहन है, वो ऐसा नहीं करेगी। एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रही है। वो तो ड्राइवर ने मुझसे कहा कि अंजलि होटल के ऑफिस गई है, तो और फिर मैं उसके पीछे चली गई। कौन सा ड्राइवर? राम सिंह ना? अभी के अभी सच सबके सामने आ जाएगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ है। मैं भी राम सिंह को कॉल करके पूछ लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है रुद्र।
उसने अपना जॉब छोड़ दिया है, सैलरी लेके वो गांव चला गया है। Damn this driver. गाड़ी तो गायब देगी, लेकिन अब तुम यहाँ से गायब हो जाओ वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगी। अब इंदु देवी चलेगी अपनी अगली चाल। जी आप मेरी बात सुनो, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। वो मैं नहीं थी। अच्छा, हम सब कैसे माने कि जो तू बोल रही है वो सब सच है? तेरे पास कोई सबूत है? हाँ, सबूत तो होता तो मैं लेकर आती ना, मैं ऐसे खड़ी थोड़ी होती। दी, मैंने कुछ नहीं किया, अब भरोसा करो मुझ पे। दी, आप सब लोग विश्वास कीजिए मुझ पे। जी देखिए, आपने जिसको भी वहां देखा, आप जिसके पीछे गई, वो मैं नहीं थी। आप लोग सुन क्यों नहीं? अभी साबित हो जाएगा कि वो तुम थी या नहीं। कैसे साबित होगा इंदु? सीसीटीवी माँ। अपने होटल में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, फुटेज मंगवा लेते हैं, उससे पता चल जाएगा क्या झूठ है क्या सच। फाइनली अब मेरा मकसद पूरा होने वाला है। कितनी मेहनत की, कितने प्लान किए, क्या क्या नहीं किया। अब जाके ये दोनों बहनें जुदा हो जाएगी और ऐसी होगी कि फिर कभी एक हो नहीं पाएंगी, दरार पड़ चुकी है। शुक्र है भगवान का कि प्रिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। और वैसे भी जो प्यार, जो परवाह घर में होती है, वो अस्पताल में कहाँ। वेलकम होम भाभी। और ये देखिए, रंजून ने आपके लिए ये कार्ड बनाया है। सर, आपने जो होटल का सीसीटीवी फुटेज मंगाया था वो आ गया। रुद्र साहब, अब इन सब की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है प्रिया। अगर अंजलि सही में वहां गई थी, अगर वो होटल गई थी और तुम उसके पीछे पीछे गई थी, तो सीसीटीवी फुटेज में वो दिखेगा। सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे, सच साबित हो जाएगा। और अगर अंजलि ने ये सब किया है ना, नहीं किया है। आपको फुटेज चेक करनी है ना, कर लीजिए। जब मैं होटल गई ही नहीं तो फिर फुटेज में कहां से दिखूंगी? कर लीजिए चेक। कर लेते हैं। उस रात का फुटेज लगाओ जिस रात प्रिया होटल गई थी। जी सर। स्टॉप, यहाँ रुको। वो रही प्रिया। प्रिया, तुम अंजलि को फॉलो कर रही थी ना? फुटेज का कैमरा स्विच करो। प्रिया यहाँ दिखी है, अंजलि वहां गई थी, तो अंजलि भी दिखेगी। जी सर। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। अब देखो ना, इसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। ऐसे पीछे से कोई कैसे कह सकता है कि मैं हूँ? दी, कोई मुझे फंसा रहा है। ये मैं नहीं हूँ। उस रात को मेरा मूड खराब था तो मैं और रूहान बस बाहर कुछ खाने चले गए थे। अब चाहो तो रूहान को कॉल करके पूछ लो, करो उसे कॉल। क्या पूछे? क्या पूछे? उसकी चाल डाल देखो, उसकी पर्सनालिटी देखो, तुम्हारी तरह है ना? तुम ही हो वो। और तुम कह रही हो तुम घर से बाहर नहीं निकली, तो इस सीसीटीवी फुटेज में कैसे? अरे हाँ इंदु भाभी, ये अंजलि ही है।
अरे उसकी साड़ी का रंग देखो, तुमने भी उस दिन इसी रंग की साड़ी पहनी थी ना, इसका मतलब ये पक्का तुम ही हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। बस करो अंजलि, और कितना झूठ बोलोगी? सच्चाई सबके सामने, आंखों के सामने दिख रहा है, वो तुम ही थी जो होटल गई थी। रुद्र सर, वो हाय हाय भगवान, अरे ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? इंदु भाभी देखिए, हमारे घर के चर्चे न्यूज चैनल पे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, छोटी बहन ने की बड़ी बहन की जान लेने की कोशिश। अरे एक सेकंड, नमस्कार, ये है आज की सनसनीखेज खबर। मशहूर होटेलियर रुद्र शेखावत के परिवार में 2 बहुओं के बीच मुकाबला, बेस्ट बहू बनने का, और मुकाबले में छोटी बहन बड़ी बहन से हार गई। फिर क्या था, गुस्से और जलन की भावना जाग उठी। छोटी बहू बदला लेने पर उतारू हो गई और इसलिए उसने अपनी ही बड़ी बहन की जान लेने के लिए उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया। दी, ये सब सच नहीं है, ये झूठ है। दी, मैंने कुछ नहीं किया। स्टॉप देयर। आगे आने की सोचना भी मत। आज तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली की रेपुटेशन ऐसे पब्लिक में उछल रही है। एक स्टूपिड से कंपटीशन की वजह से तुम इस हद तक गिर गए कि अपनी खुद की बहन की जान लेने की कोशिश की। डिस्गस्टिंग। जीजू, वो तो मेरी बहन है। लेकिन अब वो मेरी पत्नी है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पूरी दुनिया से तो क्या, उसकी खुद की बहन से बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। तुम्हारी परछाई भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं अंजलि, प्रिया से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। And mark my words. हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अंजलि का नाम लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सब अंजलि पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे विश्वास है मेरी बहन ऐसा कुछ कर नहीं सकती, और अभी अगर रुद्र सर को कुछ भी बोलूंगी तो ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। चलो प्रिया। जीजू रुक जाइए। अब सबको मुझ पे विश्वास नहीं है ना? सबको लगता है ना कि मैं गलत हूँ, पर मुझे पता है मैं सही हूँ और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। कानून की मदद लूंगी। पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराना है ना आपको? करा लीजिए। एटलीस्ट तब तो सच सबके सामने आ जाएगा ना, तब आपको मुझ पे विश्वास हो जाएगा। भगवान झूठ न बुलवाए। अरे कोमल, ये तू कहाँ फंस गई? आगे कुआं पीछे खाई। अरे ये सब तेरी गलती, तेरी गलती। तुझे पछड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। ये सब ना इंदु भाभी की वजह से हुआ। अरे आई अपने आप को बड़ी खिलाड़ी समझती है। अरे 1 नंबर की अनाड़ी है, अनाड़ी। इंदु भाभी, मैं नहीं, अब हम क्या करेंगे? अंजलि, वो पुलिस। मैं जानती थी अंजलि ने वही किया जो मैंने सोचा। जेल की सजा ना आप ही को मुबारक हो। इंदु भाभी, मुझे कोई जेल नहीं जाना। वैसे भी प्लान तो सारे आप ही के फ्लॉप हुए हैं। अब पता नहीं कौन सा नया प्लान तो मेरा जीतने का है और वो तो मैं जीत के रहूंगी। इन दोनों बहनों को ना मैं तोड़ के रख दूंगी। प्रिया, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब मैं अपना आखिरी वार करूंगी और उससे तो तुम बच नहीं पाओगी। इंदु भाभी, ये तो आप हमेशा ही बोलती है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि अब आप क्या करेंगी? क्या? अपना मुंह बंद रखो और कान खुले रख के सुनो। ये काम आज के आज ही होना चाहिए, वो भी रूहान आने से पहले। अगर रूहान आ जाएगा तो अंजलि को उसका सपोर्ट मिलेगा और हमने जो सोचा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब अंजलि, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है ना करो, लेकिन फंसना तो तुम्हारा लिखा है। जॉन, कहाँ हो तुम? प्लीज मेरा फोन उठाओ। क्यों फोन नहीं उठा रहे हो? कहाँ हो तुम? गॉड, क्या करूं मैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे रुआन? प्लीज मेरा फोन। बेटा सुन तो। बुआ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? समझाने आई।
बैठ। देख अंजलि, ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। मैंने ना बहुत सोचा, बहुत समझा, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन अंजलि, सारे सबूत तो तेरे खिलाफ ही है ना, तो सबको शक तो तुझ पर ही होगा। आप यहाँ पर ये सब बताने आई हैं? मैं तुझे समझाने आई हूँ कि एक बहन ही एक बहन को समझ सकती है। प्रिया को इस वक्त सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है। एक काम कर, उसके पास जा। तू एक काम कर, उसके लिए ना काढ़ा बना कर ले जा। देख, ठंडी से बाहर आई है, शरीर में थोड़ी गर्माहट आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ बुआ जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं दी के पास जाती हूँ, पक्का मुझे समझेंगी। थैंक यू बुआ जी, जाती हूँ। समझेगी, बहुत अच्छी तरह से समझेगी, और ऐसा समझेगी कि तू अपने आप को नहीं समझ पाएगी। अंजलि तेरी जिंदगी में खेल बनकर रह जाएगी, और इस खेल में बहुत मजा आएगा। एक स्टूपिड से कंपटीशन की वजह से तुम इस हद तक गिर गए कि अपनी खुद की बहन की जान लेने की कोशिश की। उसकी खुद की बहन से बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ अंजलि, प्रिया से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराना है ना आपको? करा लीजिए, एटलीस्ट तब तो सच सबके सामने आ जाएगा ना, तब आपको मुझ पे विश्वास हो जाएगा। प्रिया, 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 तुम ठीक हो? हाँ। क्या हो गया? खाना क्यों नहीं खा रही हो? कोई दिक्कत है? कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर को कॉल करूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर क्या हो गया? रुद्र सर, आपको अंजलि से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरी छोटी बहन है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंजलि ऐसा नहीं, अंजलि ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो मुझसे नाराज रह सकती है, गुस्सा रह सकती है, लेकिन अपनी बहन की जान लेना वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अच्छा, सोचना तो दूर, उसने ऐसा किया है। अंजलि ने ऐसा नहीं किया। बहन पे इतना विश्वास? कहाँ लिखा है ऐसा कि एक बहन दूसरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती? ये जो जेलसी फैक्टर होता है ना, इसमें कोई किसी का सगा नहीं रहता, सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन रुद्र साहब, तुमने सीसीटीवी फुटेज देखा ना, उसमें सबने सच नहीं देखा नीचे क्या हुआ। अब वो जो कुछ भी था, किसे पता कि वो सच है भी या नहीं। मेरी बहन झूठ नहीं बोल सकती। रुद्र सर, मैं मानती हूँ कि उसमें बचपना है, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं। मैं सबके दिलों को बहुत अच्छे से जानता हूँ प्रिया। ये दुनिया ऐसी अपने स्वार्थ के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और बहन बहन की दुश्मन बन जाती है। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगी क्योंकि तुम बहुत भोली हो, इसलिए कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है, स्पेशली ये तुम्हारी बहन अंजलि। आप अंजलि को गलत समझ रहे हैं। तुम मुझे गलत समझ रही हो, इनफैक्ट तुम मुझे समझ ही नहीं रही हो। नहीं, अंजलि मेरी जान नहीं लेगी, वो ऐसी हरकत ही नहीं कर सकती। तुम मुझसे नाराज होना, मुझ पे गुस्सा हो तो मुझ पे गुस्सा निकालो। खाने पे गुस्सा क्यों निकाल रही है? चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। लड़कियों की तरह बहस क्या कर रही हो? मैं लड़की ही हूँ। हाँ ओके, तुम्हें लड़ना है ना मुझसे, लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए खाना खाना पड़ेगा। चलो खाना खा मुझे लो। नहीं खाना। खाना नहीं खाओगी तो बेहोश हो जाओगी, फिर मुझे ही बचाने आना पड़ेगा, और मैं कब तक बचाने आऊंगा? हाँ, और आजकल वैसे भी मेरी जॉब तुम्हें गिरने पड़ने से बचाने ही रह गई है। तो सर आप चलो खाना खाओ। तो सर मैं आपको बता में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने, तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। बेवफा सी वफा, बेवफा सी वफा, इश्क ने गुड, वेरी गुड। बेहया सी बेवजह, बेवफा सी वफा। ये सब सोचना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, मुझसे बाद में लड़ लेना। चलो।
बस दी मेरी बात मान जाए, वो ये सब ना सोचे कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया। आई होप दी को ये खाना अच्छा लगे। ओह गॉड, मेरी खड़ू जीजू, अगर इन्होंने मुझे याद देख लिया तो पक्का दी के पास नहीं जाने देंगे। क्या करूं क्या करूं? थैंक गॉड जीजू ने मुझे नहीं देखा। दी आप ठीक हो ना? हाँ। मैंने कुछ नहीं किया। अंजलि, मैं जानती हूँ कि तूने कुछ नहीं किया। दी मैं आपके लिए काढ़ा लाई थी, आप पियो, आपको अच्छा लगेगा। ये तूने बनाया? आप पियो ना। हाय हाय इंदु भाभी, जो चाल चली है ना आपने, वो गजब है गजब। मतलब ये काढ़ा प्रिया के अंदर और उसकी जान बाहर, मतलब चाल सारी आपकी, इल्जाम अंजलि पे।